नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से आगे की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है श्रद्धांजलि संस्मरण, स्मृति लेखा, पाथेय, अतीत के गर्द से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। स्मृति लेखा अज्ञे जी की रचना है। आपका प्रश्न यही खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि श्रद्धांजलि संस्मरण के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। श्रद्धांजलि संस्मरण किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, आप चाहे तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की है। पाथेय की रचनाकार कौन है? पाथेय सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। और अतीत के गर्द से भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, स्मृति लेखा अज्ञे जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य में नगेंद्र ने किसका चित्रण किया है? आपके पास ऑप्शंस में है जापान के शैक्षिक जीवन का, यूरोप के शैक्षिक जीवन का, अमेरिका के शैक्षिक जीवन का, या उपरोक्त सभी का। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अप्रवासी की यात्राएं, जो कि यात्रा वृतांत है डॉक्टर नगेंद्र जी का। आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसमें किसका चित्रण किया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, उपरोक्त सभी का। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा और भक्ति निबंध के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा श्रद्धा और भक्ति, जो कि निबंध विधा की रचना है। इसकी रचनाकार कौन है, उनका नाम बताना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रद्धा और भक्ति निबंध के रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। आपके पास ऑप्शंस में है ब्रज, अवधी, मैथिली, या भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। बिल्कुल सही। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसकी भाषा क्या है, किस भाषा में रचित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका रचना काल क्या माना जाता है, तो 1585 ईस्वी। ठीक है, और तुलसीदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। हमारा अगला प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर होगा संत काव्य नाम किसने दिया है। आप जानते हैं कि भक्ति काल की कितनी काव्य धाराएं हैं? 2 काव्य धाराएं हैं। कौन कौन सी है? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जो निर्गुण काव्य धारा है उसको 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है। ठीक है, कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में। कौन कौन सी है? संत काव्य और सूफी काव्य। तो आपको बताना है कि संत काव्य नाम जो है वो किसने दिया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। संत काव्य नाम किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा की कृति है।
आपको बताना है कि इनमें से डायरी विधा की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है एक कहानी यह भी, एक साहित्यिक की डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं या जामुन का पेड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए इनमें से डायरी विधा की रचना कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, एक साहित्य की डायरी। ये डायरी विधा की रचना है और किसकी रचना है, ये मुक्तिबोध जी की। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, किसकी है, मन्नू भंडारी जी की है ये। एक कहानी यह भी। और क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। बिल्कुल सही। और जामुन का पेड़, बिल्कुल सही, जामुन का पेड़ के रचनाकार कौन है, कृष्णचंद्र जी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास ऑप्शंस में है कलम का सिपाही, जीवनी है, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है, हिमालय की यात्रा रेखा चित्र है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हिमालय की यात्रा रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। बिल्कुल, यह कथन जो है वो सत्य है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है, बिल्कुल सही। घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्रा वृतांत है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर हम बात करें कि कलम का सिपाही जो जीवनी विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है, बताइए। बिल्कुल सही, अमृत राय जी। ठीक है, और लक्ष्मीपुरा के रचनाकार कौन है, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, और घुमक्कड़ शास्त्र, अच्छा हिमालय की यात्रा, ये है काका कालेलकर जी की रचना, यात्रा वृतांत है ये। ठीक है, और घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। बिल्कुल सही, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका घटवार कहानी का पात्र नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कोशिका घटवार कहानी का पात्र कौन नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है लक्ष्मा, राम सिंह, गुंसाई या कृष्णपाल। तो इसका सही उत्तर होगा, कोशिका घटवार जो कि कहानी विधा की रचना है, किसकी रचना है ये, शेखर जोशी की। बिल्कुल सही, आपको बताना है कि इनमें से इनकी कहानी का पात्र कौन नहीं है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, कृष्णपाल जी। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं वो कोशिका घटवार कहानी के पात्र है, लक्ष्मा, राम सिंह और गुंसाई। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रकाश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर या गणेश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर होगा, मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, जगदीश चंद्र माथुर जी की। हमारा अगला प्रश्न है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, पंक्ति की रचनाकार कौन है। ये आपके पास पंक्ति दी गई है कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, पंक्ति की रचनाकार है। आपके पास ऑप्शंस में है अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है,
किसकी है ये पंक्ति? अज्ञे जी की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ताराचंद या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास कथन दिया गया है कि भक्ति काल का उदय अरबों की देन है। तो बताइए यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन किसका है? ताराचंद का है। और एक इसी से मिलता जुलता कथन है कि भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है, वो किसका कथन है? बताइए, भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है, किसका कथन है? बिल्कुल सही, जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आपने इन दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, किसका कथन है? ताराचंद का। और भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्तानंदन पंथ की रचनाओं को रचना काल के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास जो रचनाएं दी गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। रचनाओं के नाम है ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, वीणा और लोकायतन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रचना काल के सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, वीणा सुमित्तानंदन पंत जी की रचना है 1927 ईस्वी की। और फिर है आपके पास ग्राम्या, ग्राम्या है इनकी 1940 ईस्वी की। कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी रचना है 1959 ईस्वी की। लोकायतन है इनकी 1964 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा या रांगी राघव। तो इसका सही उत्तर होगा, गुलाब और बुलबुल के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह त्रिलोचन जी की रचना है 1956 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है इरावती, चोटी की पकड़, मंगलसूत्र या रत्ना की बात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रत्ना की बात अधूरा उपन्यास नहीं है। और इसके उपन्यासकार कौन है? रांगे राघव जी। बिल्कुल सही। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इरावती, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी। और चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी का उपन्यास है। और फिर है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र किसका है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन या धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा किसने दी है? इनमें से बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आदिकाल को अपभ्रंश काल की संज्ञा धीरेन्द्र वर्मा और किसने दी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक है,
आपके पास ऑप्शंस में है शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य या विष्णु स्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं और इनका सिद्धांत भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत था कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? आपके पास ऑप्शंस में है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है और इसके उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी। ठीक है, किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का है ये। और इसका समय क्या माना जाता है? 1882 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमित्रानंदन पंथ की छायावादी रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से सुमित्रानंदन पंत जी की छायावादी रचना कौन सी नहीं है? उसका चयन करना है आपको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। युगवाणी इनकी छायावादी रचना नहीं मानी जाती है बल्कि प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। ठीक है, बाकी जो ये तीनों रचनाएं हैं वो छायावादी है। और कई बार परीक्षा में सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं जो है वो प्रकाशन काल की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बताइए आप लोग मुझे कि जो वीणा इनकी रचना है इसका समय क्या माना जाता है? वीणा इनकी 1927 ईस्वी की रचना है। ठीक है, पल्लव इनकी 1928 ईस्वी की रचना है, गुंजन इनकी 1932 ईस्वी की रचना है और युगवाणी इनकी 1939 ईस्वी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? आपके पास ऑप्शंस में है पल्लव, स्वर्ण किरण, युगवाणी, युगांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। बताइए, हमारा प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? इससे पहले हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। प्लीज सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत जी की रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। इससे आगे वाले प्रश्नों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। और जो मैंने प्रश्न पूछा है आपसे उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना कि महादेवी वर्मा जी की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।